हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपका ध्यान केवल आपकी उत्पादकता नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की संरचना को भी बदल सकता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि अटेंशन यानी फोकस एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को सक्रिय करता है। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को आकार देती है। जब आप जानबूझकर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने ब्रेन के सर्किट्स को रिवायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की दुनिया में सबसे कठिन चीज है फोकस। और जब तक आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक आप अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारा ध्यान जितना ज्यादा विखंडित होता है, हमारा मस्तिष्क उतना ही ज्यादा सतही सोच की ओर झुकता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग और लगातार बदलती जानकारी की बाढ़ ने हमारी डीप फोकस करने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। ध्यान की शक्ति को दोबारा हासिल करने के लिए हमें अपनी आदतों, दिनचर्या और सोचने के तरीकों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। क्योंकि फोकस कोई नैसर्गिक योग्यता नहीं है, ये एक विकसित की जाने वाली कला है। जब हम जानबूझकर एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कोई भी रचनात्मक कार्य, हमारा मस्तिष्क उस कार्य से संबंधित न्यूरॉन पथों को मजबूत करता है। हर बार जब हम ध्यान भटकाते हैं, ये पथ टूटते हैं और मस्तिष्क की स्थिरता कम होती है। इसीलिए बार बार डिस्ट्रैक्शन से न केवल प्रोडक्टिविटी कम होती है, बल्कि दिमाग की संरचनात्मक दक्षता भी प्रभावित होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। आपके फोकस को मजबूत करने की शुरुआत होती है जागरूकता से। आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आपका ध्यान किन किन चीजों में व्यर्थ जा रहा है। क्या आपका ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग में चला जाता है? क्या आप पढ़ते पढ़ते बार बार मोबाइल चेक करते हैं? क्या आप किसी भी कार्य में गहराई से नहीं डूब पाते? यह संकेत है कि आपका मस्तिष्क इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो चुका है। इसे बदलने के लिए आपको अपने दिन की संरचना को बदलना होगा। फोकस बढ़ाने के लिए पहला कदम है अपने दिमाग को शांत करना। इसका सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। केवल 10 मिनट का प्रतिदिन मेडिटेशन आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जो कि निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को माइंड वॉन्डरिंग की आदत से बाहर लाता है और उसे वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग देता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है डोपामिन डिटॉक्स। हमारा दिमाग हर उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो तात्कालिक आनंद देती है, चाहे वो रील्स हो, गेमिंग हो या त्वरित नोटिफिकेशन। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद की अनुभूति से जुड़ा है, लेकिन जब इसका अत्यधिक स्राव होता है तो दिमाग को सामान्य कार्य नीरस लगने लगते हैं। इसलिए अगर आप गहरे फोकस की अवस्था पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए खुद को इन डोपामिन स्पाइक से दूर करना होगा। अब बात करते हैं डीप वर्क की। डीप वर्क का अर्थ है बिना किसी विघ्न के लंबे समय तक एक ही विषय पर गहनता से काम करना। यह न केवल आपकी समझ को गहरा करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क में स्थायी परिवर्तन भी लाता है। जब आप नियमित रूप से डीप वर्क करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस स्तर पर काम करना सीख जाता है जहां ध्यान स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। शुरुआत में मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन अभ्यास से यह आपकी दूसरी प्रकृति बन सकती है। इसके साथ ही ब्रेन को रिवायर करने में आपकी लाइफस्टाइल का भी बड़ा योगदान होता है। नींद की गुणवत्ता, शारीरिक व्यायाम, खान पान, ये सभी आपके फोकस को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छी नींद आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को रिचार्ज करती है, जबकि कैफीन और शुगर का अत्यधिक सेवन मस्तिष्क को बेचैन बना सकता है। एक संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज आपके ब्रेन को शांत, स्थिर और सतर्क बनाए रखती है। एक और गहराई वाली बात यह है कि जब आप किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो आपका दिमाग स्वचालित रूप से फोकस की ओर उन्मुख हो जाता है। इसका कारण यह है कि मस्तिष्क के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को दिशा मिल जाती है।
इसलिए अपने लक्ष्यों को केवल सोचिए नहीं, उन्हें लिखिए, उन्हें देखिए और बार बार उन्हें दोहराइए। यही प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में फोकस को स्वाभाविक बना देती है। ध्यान केंद्रित करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है नकारात्मक सोच। जब भी हम किसी काम में लगते हैं तो हमारे मन में संदेह, डर या चिंता आ जाती है। ये मानसिक बाधाएं हमारे फोकस को छीन लेती है। इनसे बचने का एक तरीका है माइंडफुलनेस। जब आप किसी विचार को बस एक विचार की तरह स्वीकार करते हैं और उसे जाने देते हैं, तो आप अपने दिमाग को मुक्त करते हैं। ये मानसिक स्वतंत्रता आपको एकाग्रता की वास्तविक स्थिति तक ले जाती है। मस्तिष्क को बदलने के लिए ध्यान केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक औजार है। इसका सही उपयोग न केवल आपको एक बेहतर विद्यार्थी या पेशेवर बना सकता है, बल्कि आपको एक गहराई वाले, सोचने वाले और संवेदनशील इंसान में भी बदल सकता है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे आपकी चेतना को ऊंचा करता है और आपको रोजमर्रा के जीवन से ऊपर उठने में मदद करता है। इसलिए अगर आप वाकई अपने मस्तिष्क को बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत कीजिए अपने ध्यान से। फोकस करना सीखिए, उसमें समय लगाइए, उसे आदत बनाइए। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है, और जब ये क्रांति आपके भीतर घटती है तो दुनिया भी आपको एक नए रूप में देखती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि फोकस करने की कला आपके दिमाग को कैसे बदल सकती है। हमने देखा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से आप अपने दिमाग को नई आदतें और स्किल्स सिखा सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें और रोज छोटे छोटे कदम उठाएं। तो आज से ही एक नई शुरुआत करें। अपने फोन को 1 घंटे के लिए साइलेंट करें। एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं और उस पर पूरी तरह से फोकस करें। धीरे धीरे आपका दिमाग इसकी आदत डाल लेगा और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपने फोकस को बेहतर करने के लिए कौन सा तरीका आजमाने जा रहे हैं। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अपने दिमाग को बदलने का समय अब है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फोकस रखें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। थैंक यू।